मेरा प्यारा बेटे जैसा भतीजा ज़ीशान इस फ़ानी दुनिया को अलविदा कहने के बाद अपने खालिक के हकीकी से जा मिला। इस बच्चे की उम्र गालबन लगभग 12 से 15 साल की थी और इसकी अभी मंगनी भी हुई थी। अच्छा, मैं जो गालबन बीच में कह रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं यार भतीजा भी इसका है और ये गालबन भी कह रहे हैं, तो इस पर मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। दूसरा, इसको अभी 1 हफ्ता हुआ था, एक छोटा सा वर्कशॉप था, उसके अंदर ये अकेला था और जाहिर सी बात है सीनियर जो थे वो बाहर गए हुए थे। इसका सीनियर था वो बाहर गया हुआ था काम से, और इस बच्चे ने न जाने क्या ऐसा किया कि किस चीज़ से इसको ये आग लगी और ये जो इसका जिस्म जला, तो ये इसके साथ मामला हुआ। 99% जल चुका था और हिम्मत इस बच्चे की इतनी थी कि इसके बारे में इनके करीबी लोगों ने और चाचा ने बताया कि इस बच्चे ने जलने के बाद अपने वालिद साहब को कॉल की और कहा मैं इस तरह जल गया हूँ, और फिर इसने एम्बुलेंस को भी कॉल की और ख़ुद एम्बुलेंस में बैठा। उस वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये मसलन बात कर रहा है। बड़ा हिम्मत वाला बच्चा था और चला गया। अच्छा, मेरे एक दोस्त ने मुझे व्हाट्सएप पर कॉल मैसेज छोड़ा, वॉइस मैसेज, और कहने लगा कि इजाज़ भाई आपके भाई का फ़याज़ नाम है। मैंने कहा हाँ। कह रहे थे आपके भाई के तो माशाल्लाह 3-4 बच्चे हैं, तो आपने इसमें कहा कि ये मेरे भाई के क्या नाम है एक ही बेटा है। तो मैंने कहा ये हमारे ही भाई जैसा दोस्त भी है और पड़ोसी भी है। गुलखवास, बड़े भाई का नाम उसका ज़ुबैर है, फिर गुलखवास है, उसके बाद अख्तर है और फिर मोहम्मद है। ये उनका गुलखवास का बेटा था, यानी दूसरे नंबर का, और ये हमारे पड़ोसी हैं। तो कहा क्योंकि आपने वीडियो के अंदर कहा कि मेरे भाई का एक ही बेटा है, तो बोला मैंने इसलिए सवाल किया। भाई मेरे नबी ने फरमाया कि मेरे अल्लाह ने, मेरे रब ने पड़ोसी का, मोहल्लेदार का इतना हुकूक बताया कि मैंने कहा कि जायदाद में उनका हिस्सा भी शायद हो जाए, इतने तक बताया। सर, ये आसपास की जो आपके और मेरे रिश्ते होते हैं ना, ये हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। मेरा और आपका जो ख़ानदान का या रिश्तेदार हमारा होता है वो बाद में आता है। उसकी वजह यह है कि वो आपसे बहुत दूर रहता है, वो बाद में आता है और उसको बाद में आपकी तकलीफ़ और परेशानी का पता चलता है। सबसे पहले आपके पड़ोसी, आपके आसपास के जो रिश्ते होते हैं उनको पता चलता है। तो उसमें बेहतरीन इंसान ये है कि आपके आसपास के जितने भी आपके रिश्ते होते हैं इनको बरकरार रखने के लिए आप हमेशा एक इस लेवल में चले ना कि आपको नीचे भी होना पड़े तो आप हो जाए, माफ़ी मांगना पड़े तो आप हो जाए करें पड़ोसियों के साथ। पड़ोसियों से मामला ऐसा रखा करें ना कि माफ़ कर दिया करें, कोई गलती पड़ोसियों से हो भी जाए तो माफ़ दिया करें। माफ़ करने में अल्लाह ने बड़ी उसमें ताकत और कुदरत अपनी रखी है। रही बात इस बच्चे की, ये बच्चा खुश नसीब बहुत उससे था, हवालों से था। उस पर भी मैं थोड़ी सी वजाहत करूँगा। और ये जो महीना है इस पर भी मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ। ये शाबान का महीना है जिसके बारे में मेरे नबी ने फरमाया शाबान मेरा और रमज़ान मेरे अल्लाह का। तो इस बच्चे की तो पहले खुश नसीबी है कि इसको बहुत बड़ा महीना मिल गया, मेरे इस बेटे को, ज़ीशान को, मेरे इस बच्चे को महीना जो मिला ना वो शाबान का महीना मिला। और कमाल की बात है ये जला तो शहीद भी है। ये इसके सारा मामला जो है ना अल्लाह ने ऐसे रखा कि अच्छा मैं उस वीडियो को देख रहा था जिसमें बातें कर रहा था। मैंने कहा यार इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है, मगर जिसकी नसीब में शहादत हो उसकी हिम्मत और उसका दर्द, अल्लाह दर्द कम कर देता है और हिम्मत बढ़ा देता है। ज़ीशान की हिम्मत इतनी बढ़ गई थी और दर्द इतना कम हो गया था कि उसके वालिदैन को, मुझे, हम सब रो रहे थे, हम सबको दर्द महसूस हो रहा था। नहीं हो रहा तो ज़ीशान को नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि उसने आगे शहादत का रुतबा लेना था। और ये ज़ीशान की जो ज़िंदगी के साथ ये जो जवानी की मौत है, ये हमें एक पैगाम देती है। ये हमें पैगाम देती है कि गफलत से जागो और गफलत की ज़िंदगी से जागो। आपके आगे एक मंजिल आने वाली है, आप चाहें ना चाहें आपने उस मंजिल तक जाना है। आप खुद ना चाहें, अब मरने के बाद आपको 4 बंदे उठाकर उस आपकी मंजिल तक आपको छोड़ने वाले, फिर आपसे पूछूंगी। मैं अक्सर कहा करता हूँ मैंने दाढ़ी अपने वालिद साहब को देख के नहीं रखी, मैंने नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में रखी। और हर बंदे की, मेरा ईमान है अल्हम्दुलिल्लाह, हर मुसलमान ने जब भी किसी की दाढ़ी होती, मैंने जब भी उनसे सवाल किया तो उन्होंने यही सवाल का जवाब दिया। मैंने कहा दाढ़ी किसकी मोहब्बत में रखी? किसने कहा था? वालिद साहब से, किसी से इम्प्रेस हुए? वो कहते हैं नबी अलैहिस्सलाम की मोहब्बत। सर ये नहीं कहता हूँ कि आप दाढ़ी रखो, ये नहीं, पर सर अपने मामला ठीक कर लो अल्लाह के। तबलीग किया करें, बुराई से रोके लोगों को। तबलीग का नाम ये नहीं है कि आप दावत तबलीग का कहना कि यार तबलीग हर उस बुराई से रोकना तबलीग है
जो आपकी नज़र में आपके अपने बच्चे के लिए सही नहीं है। हर वो बात तबलीग है जो आप चाहते हो कि मैं खुद नमाज़ पढ़ूँ, मेरा बेटा नमाज़ पढ़े, तो ये हर वो तबलीग है। सर वो वक्त थोड़ा है इंसान के पास, मेरे पास भी, आपके पास भी, और जो रास्ता है वो तवील और लंबा है। ऐसा ना हो हम उस इम्तहान में, उस रास्ते के चलने में थक जाएं और इम्तहान में फ़ेल हो जाए। फ़ेल होने के बाद आपको पता है सिर्फ डांट डांट डांट, शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, नदामत नदामत नदामत। अल्लाह क़यामत के और आखिरत की शर्मिंदगी और नदामत से बचाए अपनी कुदरत और अपनी ताकत से। मेरा रब हमारे तमाम मामलात को हमारे लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा की तमाम लोगों के लिए अपनी बेहतरी में लाए, और खुसूसन फ़लस्तीन वालों को जो इस वक्त जिस जुल्म और जिस बर्बरियत का उनको सामना है इसराइल का, अल्लाह उनको इससे निजात दे दे। ज़ीशान की मौत एक ऐसा गहरा चोट है जो मैं तो नहीं भूल पा रहा हूँ, नहीं भूल पा रहा हूँ, पर मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और आप भी दुआ करें कि उनके वालिदैन को अल्लाह पाक ऐसा सब्र जमील अता फरमाए, उनके इन ज़ख्मों पर ऐसे मट्टी डाले जैसे हम मुर्दे पे मट्टी डालते हैं, और उनको चैन करार आ जाए और उनके दिल में अल्लाह की मोहब्बत इतनी हो जाए कि वो कहें कि हम ये ज़िंदगी मुकम्मल नहीं है, आगे वाली ज़िंदगी हम सब की ज़िंदगी है, तो हम वहाँ मिलेंगे, और उसके लिए वो सब दुआ करें। आपसे भी खुसूसी दरख्वास्त है, मेरे बेटे जैसे भतीजे ज़ीशान की री हमेशा जब भी आपकी याद में आता हो, जिस लम्हे में भी आता हो, अब ज़रूर उसे दुआओं में याद रखिए। हमेशा कहता हूँ, आज भी कहूँगा, जब भी दुआ करें हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।